Hello all. Today we are going to discuss about a very important and relevant topic, that is justice. Justice topic हमारे यूजी नेट एग्ज़ाम के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए या सेट एग्ज़ाम के लिए, डेट इज़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस में जस्टिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, और यूजी नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, यूजी नेट के एग्ज़ाम में हर साइकिल में जस्टिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्टिस क्या है, लाइक जस्टिस के क्या क्या थेरीज हैं, स्पेशली रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, रॉल्स ने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए, जैसे प्राइमरी गुड्स के हो गए या वेल ऑफ इग्नोरेंस हो गए, ओरिजिनल पोजीशन हो गया, तो इससे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर रॉल्स के द्वारा लिखी गई बुक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर रॉल्स ने जो जो बुक लिखी हैं उनका क्या क्रोनोलॉजी है, और बुक्स को ईयर से मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जस्टिस थ्योरी जो रॉल्स की तरह दिया गया है, उनके क्रिटिसिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के द्वारा किया गया है, जैसे फेमिनिस्ट के द्वारा किया गया है, सोशलिस्ट के द्वारा किया गया है, नियो लिबरल्स के द्वारा किया गया है, सोशल लिबरल्स जैसे अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया है, फिर कम्युनिटेरियन के द्वारा किया गया है। तो इन सब को अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इन सब के कमेंट, और जो जो हर स्कूल ऑफ थॉट में थिंकर्स हैं और उनके क्या क्या कमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं। तो उन सबको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे आगे, और ये वीडियो 3 या 4 पार्ट में होगी। ये जस्टिस कंप्लीट टॉपिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप यूजी नेट के सिलेबस जो पॉलिटिकल साइंस का है उसमें आप देख सकते हैं, हियर अंडर यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी concepts such as liberty, equality, justice, rights, democracy, power and citizenship. हम लोग इस concepts में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको एक वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। जस्टिस, उसके बाद डेमोक्रेसी, पावर, राइट्स, लिबर्टी, सिटीजनशिप, जो काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यू कैन सी there are 10 units in political science syllabus. Okay. So, what is justice? जस्टिस का मतलब क्या होता है? तो जस्टिस का हम मतलब ये समझते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, न्याय। मतलब हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, को बिना किसी भेदभाव के हर एक पर्सन को उसका हक मिलना ही जस्टिस है। जस्टिस चूँकि जस्टिस एक मॉरल फिलॉसफी का टॉपिक है, चूँकि ये पॉलिटिकल स्फेयर में स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए ये पॉलिटिकल फिलॉसफी का टॉपिक बन गया। तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडिया ऑफ जस्टिस इक्वल टू स्टेट लोगों के साथ कितना फेयर है। और जस्टिस कब इम्पोर्टेंट होता है? जब सोसाइटी ओपन हो और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, रिसोर्सेज स्कार्स हो, तो जस्टिस टॉपिक रेलेवेंट होता है। जस्टिस जो है वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स में, कम्युनिटेरियन रिजीम्स में, डेट इज कम्युनिस्ट रिजीम्स में, या प्योरली कॉम्पिटिटिव रिजीम में ये जस्टिस का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पावर मैटर करती है। अगर हम एक अथॉरिटेरियन रिजीम की बात करें जैसे नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे हम जस्टिस के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पावर से चलती हैं चीज़ें। आपने रिसेंट में देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं किम उन जोंग,
किम जोंग उन, तो उन्होंने डिवास्टेटिंग फ्लड की वजह से 30 लोगों को एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया और करवा दिया। तो हम उस सोसाइटी में, उस स्टेट में हम जस्टिस की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, हम जस्टिस का डिमांड नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ओपन सोसाइटी की बात करें, तो ओपन सोसाइटी का मतलब है, ओपन सोसाइटी का एक सोशल फ्रेमवर्क है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें हम डिबेट डिस्कशंस इंक्लूड होती हैं, जहां हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, उनके रूल्स को। हम ह्यूमन राइट्स की जहाँ पे बात होती है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी होती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है पब्लिक पॉलिसी में, ट्रांसपेरेंसी होती है, रूल ऑफ लॉ होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होती है। तो ओपन सोसाइटी के ये फीचर्स हैं। ओपन सोसाइटी की बात करें तो ओपन सोसाइटी से रिलेटेड एक बुक लिखा गया है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जो बहुत ही फेमस बुक है, जो कार्ल पॉपर के द्वारा लिखा गया है 1945 में। तो देख सकते हैं ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, जो 1945 में लिखा गया है कार्ल पॉपर के द्वारा। बहरहाल, जस्टिस की बात करें तो जस्टिस एक डायनेमिक आइडिया है जो समय के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता रहता है। जस्टिस एक आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल है, मीन्स एक मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है। लाइक आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल का मतलब होता है लाइक सिस्टम ऑफ आइडियाज को ऑर्डर में और यूनाइट करता है। दैट मीन्स कोहेरेंसी लाता है, उसे हम बोलते हैं आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल्स। हमने ये समझ लिया, और हम ये जान लिए कि जस्टिस जो है इज़ नॉट रिलेवेंट इन अथॉरिटेरियन रेजिम्स में, मतलब नहीं है कोई, और ये ओपन सोसाइटी में रिलेवेंट है। उसके बाद एक डायनेमिक प्रोसेस है ये जस्टिस। उसके बाद एक आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल है सोसाइटी के लिए। फिर जो ये नॉर्मेटिव सेंस की अगर बात करें तो नॉर्मेटिव मीन्स व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी। तो तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी स्टेट, अगर वहाँ के लोग वो फील नहीं करे, वो अगर समझे नहीं कि ये सोसाइटी जस्ट है या ये स्टेट जस्ट है, तब तक वो स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती है। और वहाँ के लोग तभी तक सोशल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को मानेंगे जब उनको लगेगा कि ये इंस्टीट्यूशंस और सोशल नॉर्म्स जस्ट और फेयर हैं। तो ये जस्टिस जो है वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी से बिलोंग करती हैं। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है उसका कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया गया, रॉल्स ने अपने थ्योरी को propound किया। तो 1950s और 60s की बात करें तो उस समय बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का टाइम था। बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का मतलब कि एक मूवमेंट था जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस में कन्वर्ट करने का चल रहा था। और और उस समय वहाँ पे अमेर यूएसए में 1950s और 60s में कई सारे मूवमेंट चल रहे थे। ब्लैक मूवमेंट्स चल रहे थे, ब्लैक राइट्स मूवमेंट चल रहे थे, फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, इन्वायरमेंटल मूवमेंट चल रहे थे। तो आपने अगर इन्वायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड पढ़ा होगा या इन्वायरमेंट में आपने, तो एक बहुत ही फेमस बुक उस समय हुई थी, द साइलेंट स्प्रिंग। द साइलेंट स्प्रिंग, जो रचेल कार्लसन द्वारा लिखा गया था 1962 में। 1962 में द साइलेंट स्प्रिंग, और उसके राइटर कौन थे? द रचेल कार्लसन। तो ये हो गई। और उस समय उस समय यह माने जाने लगा कि
नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी डेड हो चुकी है, उनका डेथ हो चुका है, उनका कोई रिलेवेंट नहीं है और वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रही थी। और क्योंकि बिहेवियरल रिवॉल्यूशन में पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने में लगी हुई थी और इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था कि कैसे इन जो मूवमेंट चल रहे हैं इनको एक सॉल्यूशन दे पाए या पॉलिटिकल साइंस कुछ अपना सॉल्यूशन ऑफर कर पाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जॉन रॉल्स ने अपना एक नया कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दिया और जॉन रॉल्स को रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशन ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बोला जाता है और इसका क्रेडिट जॉन रॉल्स को दिया जाता है। और जॉन रॉल्स ने इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971 में ये अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस को propound किया था। और रॉल्स जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट बन गए जो आने वाले और उस समय के जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे लाइक अमर्त्य सेन हो गए, रोनाल्ड डॉर्किन हो गए, रॉबर्ट नोजिक हो गए, इसाया बर्लिन हो गए। अगर हम अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया कुछ बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में पूछ लेते हैं। तो हम यहीं पे देख लेते हैं उनके कौन कौन से बुक। पहला है चॉइस ऑफ टेक्निक्स हैं जो 1960 में लिखी गई थी। फिर दूसरा है पॉवर्टी एंड फेमिन्स जो 1981 में लिखा गया। तीसरी बुक है इनक्वालिटी रीएग्जामिन्ड जो 1992 में लिखा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक का नाम है इनक्वालिटी रीएग्जामिन्ड, ये कई बार पूछा भी गया है। और ये डेवलपमेंट एज फ्रीडम चौथी बुक है जो 1919 में लिखी गई 1999 में लिखी गई, जो काफ़ी रिलेवेंट बुक है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये आप याद ही करते जाएं साथ ही साथ। अगर हम अदर बुक की बात करें तो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन है जो 2005 में लिखा गया था। फिर आइडेंटिटी एंड वायलेंस है 2006 में लिखा गया था। फिर द आइडिया ऑफ जस्टिस है जो 2009 में लिखा गया। तो ये सब बुक आप याद ही करते जाएं साथ ही साथ, काफ़ी रेलेवेंट और हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। अमर्त्य सेन की एक और इम्पोर्टेंट बुक जो हाल ही में पब्लिश्ड हुई थी 2021 में, होम इन द वर्ल्ड, ये किताब भी आप याद कर लें, काफ़ी रिलेवेंट है। फिर अगर हम रोनाल्ड डॉर्किन की बात करें तो इनको रिसोर्स इगैलिटेरियन बोला जाता है। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है टेकिंग राइट सीरियसली जो 1977 में लिखी गई थी, ये आप याद रखें। फिर रॉबर्ट नॉजिक हैं, रॉबर्ट नॉजिक जो अपने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए जाने जाते हैं और इनकी एक फेमस बुक है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो 1974 में पब्लिश्ड हुई थी। हाँ, तो इसाया बर्लिन के हमने दो बुक्स को देख लिया, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फोर एसेज ऑन लिबर्टी। और हम आगे बढ़ते हैं, परमानेंट वर्क ऑफ रॉल्स को देखते हैं। तो जॉन रॉल्स के जो बुक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये भी पूछे जाते हैं। एक तो क्रोनोलॉजी में पूछ देते हैं और एक बुक्स किसके द्वारा लिखा गया। तो जस्टिस एज फेयरनेस 1958 में लिखा गया था। फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में लिखा गया और फिर द लॉज 1999 में लिखा गया। तो ये बुक्स चारों आप याद कर लें, ये बहुत ही रेलेवेंट और यूजफुल है। सबसे पहले जॉन रॉल्स के बारे में देखते हैं। जॉन रॉल्स को सोशल लिबरल या लिबरल इगैलिटेरियन बोला जाता है। क्योंकि सोशल लिबरल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं। जैसे लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं ये जॉन रॉल्स भी बोलते हैं। और स्टेट को बोलते ये जॉन रॉल्स स्टेट को बोलती हैं कि वो इनक्वालिटी कम करें और वेलफेयर पॉलिसीज, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी को सपोर्ट करती हैं, इसलिए इन्हें सोशल लिबरल बोला जाता है।
और अगर हम लिबरल इगैलिटेरियन की बात करें कि इन्हें लिबरल इगैलिटेरियन क्यों बोला जाता है, तो लिबरल इगैलिटेरियन से पहले हम ये देखते हैं सोशल लिबरल। तो सोशल लिबरल, जैसे कि हमने पहले देखा कि ये जो है वो पॉवर्टी और इनक्वालिटी कम करने की बात करते हैं और अगर इसको हम कंपेयर करें क्लासिकल लिबरल से, तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में सोशल लिबरल क्या है। क्लासिकल लिबरल के जो प्रोपोनेंट हैं या जो सपोर्टर हैं वो मार्केट फोर्सेस और इंडिविजुअल फ्रीडम को फोकस करती हैं, जबकि सोशल लिबरल्स पॉवर्टी और इनक्वालिटी, जबकि सोशल लिबरल्स बोलते हैं अगर पॉवर्टी और इनक्वालिटी ज़्यादा है तो रियल फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे हम समझ सकते हैं। फिर हम फिर उनको लिबरल इगैलिटेरियन क्यों बोला जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दो शब्द से मिलकर बना है लिबरल और इगैलिटेरियन। लिबरल का मतलब होता है जो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, लिबर्टी पे फोकस करते हैं, और इगैलिटेरियन जो इक्वालिटी पे फोकस करती हैं। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी जो लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को बैलेंस करें तो उन्हें लिबरल इगैलिटेरियन कहा जाता है। तो जॉन रोल्स को सोशल लिबरल और लिबरल इगैलिटेरियन बोला जाता है। ये कहते हैं कि सबको इक्वल बेसिक राइट्स मिलना चाहिए। इकोनॉमिक इनक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल है जब वो सबसे पिछले यानी जो लिस्ट एडवांटेज लोग हैं उनको बेनिफिट करें। रॉल्स का जो डिफरेंस प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे वो भी इस आइडिया को सपोर्ट करता है। फिर ये यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में थे। यूटिलिटेरियनिज्म जो बेंथम का आइडिया है, तो ये बात करता है मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पर्सन्स की बात करता है। तो जो ये यूटिलिटेरियनिज्म है एक्चुअली ये बोलता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, और रॉल्स इसके अगेंस्ट थे क्योंकि रॉल्स का मानना था कि इसमें माइनॉरिटी सेक्रीफाइस हो सकती है। रॉल्स कहते हैं कि हर एक इंसान की डिग्निटी इम्पोर्टेंट है। तो ये रॉल्स यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट थे क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी को निगलेक्ट करती थी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Rawls believed that there is a need of a new principle of justice on which society can be based, and his aspiration was to give a perfect theory of justice which could be seen as universal idea of justice. यहाँ पे universal idea of justice पे काफ़ी criticism होगा उनको, which means all the people in all the times in all the societies should agree to his theory of justice subject to condition that they are rational. और यहाँ पे देख सकते हैं दिस विल बी क्रिटिसाइज्ड बाय मल्टीकल्चरलिस्ट, वैल्यू प्लूरलिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, कम्युनिटेरियन स्कॉलर। पोस्ट मॉडर्निस्ट काफ़ी फैसिनेटिंग और रेलेवेंट टॉपिक है। इसमें माइकल फूको, जैक्स डेरिडा इत्यादि की बात करेंगे। मल्टीकल्चरलिस्ट में किम भिखू पारेख, विल किमलिका ये सब आएंगे। वैल्यू प्लूरलिस्ट में इसाया बर्लिन और भी स्कॉलर्स हैं। फिर कम्युनिस्ट स्कॉलर्स में माइकल सैंडल आ जाएंगे, फिर वॉल्जर आ जाएंगे। तो इन सब का हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम जॉन रॉल्स पे किन किन का इन्फ्लुएंस था उसकी बात करेंगे। फिर रॉल्स के प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात करेंगे। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स को दिया उसकी बात करेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन की बात करेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ विल ऑफ इग्नोरेंस की बात करेंगे। फिर मोरल जजमेंट की बात करेंगे। फिर रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।